बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है जनाब एलोवेरा पर। एलोवेरा के बारे में चंद अहम बातें हैं जो बताने वाली हैं। आज वीडियो बनाने का कोई भी जो है नहीं था इरादा एलोवेरा पर, लेकिन चंद एक बातें बहुत ज़रूरी थी। एलोवेरा की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती रहती है और मैच्योर होते हैं तो इन पे जो है फ्लोरल स्टेम आ जाती है। फ्लोरल स्टेम को रखा रहने देना चाहिए, लगा रहे। या इसके बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये जनाब एज अ गार्डनर जो है हम लोगों के किसी भी काम की नहीं होती फ्लोरल स्टेम। हाँ, अलबत्ता जिस तरीके से मेरे पास ये प्लांट हैं, मोर देन थाउजेंड्स ये प्लांट होंगे एलोवेरा के। इनको जितना भी डिस्कार्ड कर दो इतनी ही ज़्यादा इनकी ग्रोथ जो है होती रहेगी। आप सभी को, गार्डनर हजरात को और ख़वातीन को आइडिया होगा कि एलोवेरा की ग्रोथ अगर सही गार्डनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो कितनी फास्ट ग्रो रेट रहता है। और हम इसको अपने गार्डन में ख़त्म भी नहीं कर सकते क्योंकि फंगल जो है, एंटी फंगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और गार्डन में होना एलोवेरा प्लांट का बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल मेरे थोड़े डीऑर्गेनाइज थे, मेरा इरादा था कि मैं अच्छी सी सेटिंग करके फिर इनकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। इंतहा दर्जे की फ्लोरल स्टैम हो गई थी। फ्लोरल स्टैम जो है इनिशियल स्टेज पर बहुत ज़्यादा मेडिकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हकीम हजरात जो है बहुत इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन एज अ गार्डनर मुझे किसी भी इस्तेमाल में नहीं थी। और या फिर प्रोपिगेशन के लिए भी फ्लोरल स्टेम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा एलोवेरा के प्लांट हैं कि मेरे ये किसी भी काम की नहीं थी। अगर मैंने किसी को गिफ्ट भी करना है एलोवेरा तो भी मुझे किसी भी यानी कि मज़ीद प्रोपिगेशन की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑफसेट्स इसके निकलते हैं और बेस से निकलने वाले पप्स जो हैं वो भी इंतहा दर्जे की ग्रोथ लेवल इनका बढ़ा हुआ था। इंतहा दर्जे की अगर मैं नर्सरी पर भी मैं वक्तन फ़वक्तन बहुत ही कम प्राइस पर इन प्लांट्स को देती रहती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 रुपीज़ में या फिर 10 रुपीज़ में भी मैं ये प्लांट जो है नर्सरी पर दे देती हूँ। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ तो फिर जो है बच्चे अक्सर ये प्लांट लेकर ख़राब कर देते हैं। बहरहाल मैं थोड़ी प्राइस ज़रूर रखती हूँ एलोवेरा के अपने प्लांट्स की। तो बात हो रही थी फ्लोरल स्टेम की। फ्लोरल स्टेम को अगर हमें किसी भी प्रोपिगेशन की ज़रूरत नहीं है, एज़ सुन एज़ हमें एलोवेरा को प्लांट को सरवाइव रखने के लिए जो है मुकम्मल तौर पे कट कर देना चाहिए। मैच्योर प्लांट होने में फ्लोरल स्टेम्स बेतहाशा निकल जाती हैं। मेरे प्लांटर में तकरीबन कोई भी ऐसा प्लांट नहीं था मैच्योर जिसके अंदर फ्लोरल स्टेम नहीं थी। और क्या इसके नुकसान होते हैं ये भी मैं आपको साथ-साथ बता देती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इसके ऑफसेट्स अगर हम चाहते हैं कि बेबी एलोवेरा ज़्यादा से ज़्यादा लें तो इसकी एक टिप है, वो जनाब सबसे अहम है। अगर आप बेतहाशा बेबी पप्स लेना चाह रहे हैं, देखें मेरे, कि छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएँ। जितने छोटे कंटेनर में आप लगाएँगे इतने ही ज़्यादा पप्स जो है एलोवेरा के निकलना शुरू हो जाएँगे। ये देखें मैंने बहुत छोटे जो है कंटेनर्स में लगाए हुए हैं और यहाँ तक कि पॉलीथीन बैग्स में भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है एलोवेरा लगाए हुए हैं। और मैं चाहती नहीं हूँ कि ये जो एलोवेरा है ज़ाया हो। जितने भी पप हों उनको कोई ना कोई छोटा कंटेनर मैं दे देती हूँ या प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी मैं दे देती हूँ। अक्सर यहाँ पर जो है शॉपिंग बैग में ही मैंने एलोवेरा की ग्रोथ की हुई है। तो बेतहाशा इनके ऑफसेट्स निकलते रहते हैं। इन्हीं ऑफसेट्स को मैं नर्सरी पर ओनली 20 रुपीज़ में जो है सेल आउट कर देती हूँ। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब मैं ढेर सारे ये पप्स देती हूँ तो अनकाउंटेबल होता है। तो फिर वो माली हज़रात जो है सेपरेट पॉट्स में लगाकर अच्छी ग्रोथ का वेट करते हैं थोड़ा मैच्योर होने का, और 150 तक में या 50 100 तक में साइज़ के हिसाब से प्लांट को सेल आउट कर देते हैं। बहरहाल ये वो ख़ास टिप है कि जितने हम छोटे कंटेनर में लगाएँगे हम इतनी ही ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं बेबी एलोवेरा की। और एंटी फंगल होने के सूरत में अगर आपके पास इसी तरह बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है एलोवेरा प्लांट की, तो आप इसको मुझे एक बहुत अच्छे गार्डनर ने मशवरा दिया था कि इन एक्स्ट्रा लीव्स को हटाकर हम खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट फर्टिलाइज़र के लिए भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल कम से कम प्लांट इनके रखने चाहिए। मैं जितनी भी कम कोशिश करूँ ग्रोथ रेट इतना ही ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बात हो रही थी फ्लोरल स्टेम की। ये कंडीशन होती है फ्लोरल स्टेम की अगर हम लगा रहने दें, मैच्योर हो जाए। ये देखें किस कदर एफिड अटैक इस पर हुआ है। तो बेहतरीन हल ये है कि मैच्योर प्लांट्स की फ्लोरल स्टेम अगर आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो ये नौबत आने से पहले ही आप जनाब ये प्लांट
मुकम्मल तौर पर फ्लोरल स्टेम निकाल दें। मेरे बहुत ज़्यादा जो है एलोवेरा प्लांट्स की फ्लोरल स्टेम्स हुई हुई थी। मैं आपको कोशिश भी करती हूँ दिखाने की, ये देखें। ये सिर्फ चंद एक प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे दिखाऊं तो इंतहा दर्जे की फ्लोरल स्टेम्स हैं और इन ग्रोथ भी इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये पोर्शन जो है सारा का सारा पूरा जो है एलोवेरा का ही है और फ्लोरल स्टेम की इंतहा दर्जे की इसमें है। तो कोशिश करूँगी कि आज जितने भी मैं निकाल सकती हूँ निकाल दूँ फ्लोरल स्टेम, और जो बैलेंस है वो किसी और दिन पर। फ्लोरल स्टेम अब इस स्टेज पर हैं, तकरीबन जो है मार्च का स्टार्ट होने वाला है और फरवरी का तकरीबन मिड जो है क्रॉस कर चुका है। तो अब ये जो कंडीशन है, इस स्टेज पर हम इनको किसी भी बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जनाब मेरे बेटे ने भी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी हद तक हमने प्लांट्स की जो है फ्लोरल स्टेम निकालने की कोशिश की है। तो बहरहाल इस स्टेज पे आपने ख्याल ये रखना है कि जितने भी हम फ्लोरल स्टेम निकालेंगे इनको मुकम्मल तौर पर डिस्कार्ड करना है, प्लांट से बिल्कुल दूर रखना है, वरना जितनी आपको एलोवेरा की ग्रोथ नज़र आ रही है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको एक प्लांट भी सरवाइव रहे हमारा। तो ये ट्रीटमेंट मैं हमेशा इसका करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लोरल स्टेम का अगर इस्तेमाल ना हो तो काट कर तमाम ही एलोवेरा के जो है स्टेम्स को, फ्लोरल स्टेम को डिस्कार्ड करती हूँ पौधों से बिल्कुल दूर रखकर। मेरे एलोवेरा के ये तमाम के तमाम प्लांट्स जो आप देख रहे हैं, कई ही सालों से मैंने इनको पानी नहीं दिया। मुझे नहीं याद कि मैंने इनको कई सालों से पानी दिया हो, क्योंकि ये इस मैच्योरिटी लेवल पर आ गए हैं कि ये अपने आप को अच्छा सा सरवाइव कर सकें। यहाँ तक कि इतना सरवाइव कर लें, इनके आने वाले नए पप्स भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं पानी के बगैर। सिर्फ इनको पानी उस सूरत में मिलता है जब भी बारिश हो, बारिश के मुंतज़िर रहते हैं। और आजकल जो है इनकी कंडीशन थोड़ी बेहतर नहीं है, लश ग्रीन नहीं है, डीऑर्गेनाइज हुए हैं। और क्योंकि हमारे इलाके में कई टाइम हो गया है, काफ़ी अरसे का, तकरीबन मोर देन 4 मंथ हो गए हैं कि बारिश जो है नहीं हुई, जिसकी वजह से इन एलोवेरा की जो कंडीशन है काफ़ी हद तक जो है लेथार्जिक हुई हुई है। बहरहाल किसी न किसी दिन इनको पानी इस स्टेज पे लगा भी दिया जाए तो बेहतर है, और अगर ना भी लगाया जाए तो कोई भी इतना इशू नहीं है। तो ये तकरीबन हमने काफ़ी हद तक जो है हेल्दी स्टेम्स हैं फ्लोरल स्टेम, लेकिन अगर इन्हें क्लोज व्यू में देखा जाए तो ये फुल ऑफ एफिड अटैक्स हैं। इस तरीके से करते हुए हम तमाम की तमाम जो है फ्लोरल स्टेम निकाल देते हैं। और ये देखें, किसी एक आध का मैं आपको क्लोज व्यू भी दिखाऊंगी कि किस कदर ये एफिड अटैक्स हैं। इसके बाद मैं इसको कोशिश करूंगी कि पानी जो है अच्छा सा लगा दूं। पानी में इसको सिंपल टैप वाटर नहीं दूंगी। ये देखें कीड़े की किस कदर जो है इस पे जो है एफिड अटैक हुआ हुआ है। थोड़ा क्लोजअप भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बस ये सब की सब जो है फ्लोरल स्टेम इसको इस वक्त निकाल देना ही बेहतर है। पानी में मुकम्मल तौर पे जो है इसके अंदर पेस्टिसाइड वाला ही लगाऊंगी, जो कि होममेड पेस्टिसाइड है, और उसका बनाने का जो है लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी अगर आप लोग चाहें तो। वो बहुत ही इजी और वेरी चीप माल्टे के छिलके से बना हुआ और मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्टिसाइड हैं जो कि चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन जो मिकदार 500 ml के करीब एक मग्गा जो होता है नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं हाउस होल्ड, 500 ml के करीब इसको हम 20 लीटर के बकेट में पानी की जो है मिक्स करके इस पेस्टिसाइड्स को तकरीबन तमाम प्लांट को दे सकते हैं, क्योंकि इनके असरात जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों पर ज़रूर हो जाते हैं। इस कदर जो है इसमें एफिड अटैक हुआ ताकि हमारे तमाम प्लांट बचे रहें और अच्छा भी फर्टिलाइज़र भी बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आपको एलोवेरा के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से या रिपोर्टिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फर्टिलाइज़र जो है बेहतरीन मौसम है आजकल का, तमाम प्लांट्स को इस जो मौसम में आप फर्टिलाइज़र लगा दें। फरवरी का मंथ सबसे बेहतरीन मंथ होता है। एनुअली आप इस मंथ में फरवरी के अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि पूरा साल के लिए बेहतरीन साबित होता है। और अगर हो सके तो इस फर्टिलाइज़र के 2 हफ्ते के वक्फे से आप तमाम पानी के अंदर थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी मिलाकर तमाम प्लांट्स को दे सकते हैं कि रूटिंग जो है उनकी बेहतर रहे। बहुत शुक्रिया, अपने प्यारों का ख्याल रखिए।
एफिड अटैक से भरे हुए इन फ्लोरल स्टेम्स को आप मुकम्मल तौर पर डिस्कार्ड करें और अपने तमाम पौधों से बचा लें। बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहें।